रहीम अहद अफरोज़ टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा मौजू दज्जाल कब आएगा, दज्जाल की निशानियां क्या हैं और जब वो दुनिया पर आएगा तो दुनिया में कितना तबाही मचाएगा। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद तिगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी और गंदमी होगा। सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आँख से काना होगा, आँख से अंगूर की तरह नाखना होगा। उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा जिसका मतलब है काफिर, जिसको हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतब्बईन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी और उसके कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम तहद्दे निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने निकाल कर शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ हो जाएंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों को कहेगा, क्या मैं तुम्हारे माँ और बाप को जिंदा कर दूं तो मुझ पर ईमान लाओगे और मुझे खुदा मानोगे? लोग हाँ में जवाब देंगे और अब दज्जाल के शैतान उनके माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके सामने आएंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह होगी। वो करिश्मों और दुनिया के शोबदाबाजों को लेकर दुनिया के चप्पे चप्पे पर घूमे। दुश्मनान इस्लाम उसकी पुष्ट पनाही करेंगे। वो मकाम उज़्मा में घुसना चाहेगा, लेकिन फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से वहाँ घुस नहीं पाएगा। इस तरह नामुराद और जलील होकर वो वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फौजियों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे लोग बेदीन होकर शहर से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा और उनको अपना शिकार बना लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उनसे बहस और मुनाजरे के लिए निकलेंगे और ख़ास उसके लश्कर में पहुंचकर उसका हाल दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें बुरी गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर उसको रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया, तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने साथियों से कहेगा, अब अगर इसे मैं दोबारा जिंदा कर दूं, क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? और उसका ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में इजाफा होगा। के दोनों टुकड़ों को जिंदा करने की कोशिश करेगा और वो बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे ज़्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। अब झंझलाकर उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जाएगी, मगर इसकी ताकत को ख़त्म किया जाएगा। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक लेगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही वहां हजरत इमाम मेहदी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल जितना, दूसरा दिन 1 महीना जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बाज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी और अफरादी कुव्वत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के हिसाब से उसकी शिकस्त बहुत मुश्किल नज़र आ रही होगी।
مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ مگر امام مہدی اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کی قدیم شورائے مسجد میں جامع عموم میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی کو اپنی فوجی صف بندیوں کا لشکر بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھومنے لگے گا جیسا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت اور پتھر آواز لگائے گا، اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چھڑوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو ختم کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کہ لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے قریب ایک سجدہ دنیا کی مال و دولت سے عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے۔ میرے عظیم دوستو، فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، جبکہ یہ آج مٹ چکی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر ہو سکے کریں۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔